हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द लर्निंग स्पेस में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। इसमें स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा रहा हूँ और इसका पार्ट 1 में डाल चुका हूँ और यह वीडियो पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कूलाम का नियम और आवेश की संकल्पना। कूलाम का नियम का मैं आज से फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या था कि दो आवेश थे, Q1 और Q2। उनके बीच की दूरी r थी, याद होगी आपको। उनके बीच की दूरी क्या थी? r। तो साइंटिस्ट कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, अगर सजातीय हैं, दोनों की प्रकृति एक ही है तो आकर्षक बल लगेगा। और विजातीय हैं या फिर विजातीय मतलब सेम चार्ज के, सेम चिन्ह के हैं, चाहे प्लस प्लस या माइनस माइनस हैं, विजातीय हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन बल कितना लगेगा ये बताया था। जो बल लगता है वो अनुकरणपाती होता है इन दोनों के गुणनफल की। जो Q1 और Q2 का जो मान है ना, परिमाण है, उन दोनों के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है। और दूसरा इक्वेशन है कि वो व्युत्क्रमणपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के स्क्वायर के। बीच की दूरी कितनी है? r, और उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमणपाती हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं एक इक्वेशन में लिखूं, F अनुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यह आ जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि जब ये अनुपाती का चिन्ह हटता है, मतलब बराबर लगाते हैं, तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है, जिसकी नियतांक वो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो, कि एक नियतांक आ जाएगा। F बराबर होता है, जो K की वैल्यू है वो प्रयोगों द्वारा पता चला है कि ये होती है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। K बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है, उसको भी सेम जगह पर लिख देता हूँ, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये था कूलाम का नियम, ये था कूलाम का नियम जो आप कल पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, इस नियम में, इस इक्वेशन में केवल हमको पता चल रहा है बल का मान, परिमाण। लेकिन जब दिशा दी हुई हो, जब साथ में दिशा की, इससे तो हमको केवल परिमाण पता चलेगा। लेकिन जब वो दिशा की भी बात पूछे, मतलब सदिश के रूप में पूछे, तब हम F का मान कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप, अब हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया है। एक आवेश रखा है Q1 यहाँ पर और एक रखा है Q2 यहाँ पर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। वैसे तो r है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम निकालेंगे OA माइनस OB से, बताऊंगा अभी। एक Q1 आवेश यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से Q1 की जो दूरी है वो r1 है, और मूल बिंदु से ही Q2 की जो दूरी है वो है r2। Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है वो वेक्टर फॉर्म में, वैसे तो मैंने यहाँ पे r मान ली है, ठीक है। देखिए माना बिंदु आवेशों के बीच स्थिति सदिश r1 व r2 है। स्थिति सदिश का मतलब मूल बिंदु से दूरी r1 व r2 है। आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, देखिए Q1 से Q2 की ओर सदिश क्या है? AB बीच की दूरी है। वेक्टर फॉर्म में जब AB बराबर होता है OB माइनस OA, आप जानते होंगे कि वेक्टर में AB बराबर होता है OB माइनस OA। मूल बिंदु से घटाते हैं B से A को, AB ये है, मतलब R12 जब Q1 से Q2 की ओर निकाल रहे हैं, R12 लेंगे दूरी, जब Q1 से Q2 की ओर निकाल रहे हैं तो R1 से R2 की तरफ ही तो जाएंगे। तो R12 बराबर हो जाएगा OB कितना है? R2 माइनस OA कितना है? R1। बात समझ में आ रही है? आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश कितना हो जाएगा? R12 बराबर R2 माइनस R1। तब आगे देखिए, आवेश Q2 से Q1 की ओर सदिश, आवेश Q2 से Q1 की ओर सदिश कितना होगा? Q2 से Q1 की ओर सदिश, देखिए ये जा रहा है Q2 से Q1 की ओर सदिश। ये जो पिंक से बना हुआ है ये तो फोर्स है, बल, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी।
और जो ब्लू से जा रहा है ये है दूरी। आवेश Q2 से Q1 की ओर सदिश लेंगे तो BA इस बार दूरी की दिशा बदलेगी, क्योंकि सदिश फॉर्म में निकाल रहे हैं। BA निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा OA माइनस OB, OA माइनस OB। अब BA बराबर R21, क्योंकि इधर से जाएंगे तो Q2 से Q1 जा रहे हैं तो R2 माइनस R21 हो जाएगा, और OA कितना है R1 माइनस OB R2 हो जाएगा। R21 बराबर R1 माइनस R2 हो जाएगा। देखिए एकांक सदिश, ये जो है कि Q2 से Q1 की तरफ एकांक सदिश है, इसकी जरूरत अगले वाले स्टेप में पड़ेगी, इसीलिए आप अभी समझ लीजिए। R21 का कैप मतलब R21 का एकांक सदिश निकलता है R21 वेक्टर अपॉन R21 का परिमाण R21। ऐसे ही R12 का कैप बराबर R12 वेक्टर अपॉन R12 का परिमाण, ठीक है, R12 का। तो चलिए बात करते हैं अब बल की। Q1 से Q2 की तरफ या Q2 से Q1 की तरफ बल कितना लग रहा है। Q2 पहले निकालेंगे, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, इस आवेश द्वारा इस पर कौन सा कितना बल लग रहा है, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। अगर दोनों एक सजातीय हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो देखिए Q2 द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है। जब किसी पर बल लगता है जिसके द्वारा, मान लीजिए Q1 पर बल लग रहा है, तो F12 में 1 को पहले लोगे, जिस पर बल लगेगा उसे आप पहले लोगे, ठीक है। F12 बराबर कूलाम का नियम आपको बता चुका हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी है यहाँ पर BA ले लीजिए ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। BA तो दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, हाँ, दूरी का स्क्वायर मतलब BA का स्क्वायर। तब F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, क्योंकि BA क्या है R21 है, क्योंकि Q2 से Q1 की तरफ लगने वाली दूरी कितनी थी R21 बताया था, R21 का स्क्वायर। जब दिशा की बात होती है तो एकांक सदिश आता है, कैप आता है R21 का कैप, ठीक है। जब हम दिशा की बात करेंगे भाई इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो R21 दूरी हो जाएगी और R21 का ही एकांक सदिश हो जाएगा, क्योंकि दिशा की बात कर रहे हैं। R12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर इनटू R21 जो होता था, मैंने बताया था पिछले स्टेप में कि R21 के कैप को हम खोल सकते हैं R21 अपॉन R21 का वेक्टर अपॉन R21 का परिमाण, इस तरीके से आप इसे खोल सकते हैं। R21 को मैंने खोला R21 वेक्टर अपॉन R21 का परिमाण। तब देखिए F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ हो जाएगा ये, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगा R³ R12 का R21 का क्या हो जाएगा क्यूब, और R21 मैंने बताया था कि R1 माइनस R2 होता है, R1 माइनस R2 ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो था Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। अब आपको निकालना है कि Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, दोनों दिशाओं के लिए निकालेंगे। तब ये भी पलट जाएंगे, क्योंकि अब Q2 पर बल लग रहा है तो Q2 पहले आएगा, ठीक है। सभी सही करने पड़ेंगे। F21 बराबर हो जाएगा 1/4, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन BA नहीं, इस बार हो जाएगा AB। अब इस बार डिस्टेंस ये नहीं, डिस्टेंस ये हो जाएगी, वेक्टर की फॉर्म में भाई दिशा से भी तो फर्क पड़ता है, ये हो जाएगी AB। इस बार आसान है, सिमिलरली उसी की तरह इस बार इधर से इधर जा रहे हैं तो R1 R2 हो जाएगा, मतलब R1 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से जा रहे हैं Q1 से Q2 तरफ जा रहे हैं तो R1 2 हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। सिमिलरली इसकी बदल जाएगी, ये भी R12 हो जाएगा और ये भी R12 हो जाएंगे, दोनों R12 R12, ये भी R12 हो जाएगा। अब जब R21 क्या था तो R1 माइनस R2 आया था, लेकिन जब R12 करोगे तो R2 माइनस R1 आएगा, तब यहाँ पे आप R2 माइनस R1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये था कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये जो दोनों बल निकाले हैं F12 का परिमाण हमेशा बराबर होता है F21 के, लेकिन माइनस में होता है क्योंकि दिशा अलग अलग है। F12
का परिमाण हमेशा बराबर होगा F21 के माइनस के चिन्ह के बराबर। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 में, जो कि मैं कल डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है।